नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, यूपी पुलिस में क्या है, अभी 6244 की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। ऐसे ही एमपी पुलिस में भी अभी 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो फाइनल कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अभी फाइनल रिजल्ट उसका दे दिया गया है। उसमें 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट अभी 12 तारीख को दे दिया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग ये सोचिएगा कि देखो, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एमपी पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो। अभी हाल ही में बिहार पुलिस की भी जो ऑनलाइन है भर्ती प्रक्रिया वो चालू हो चुकी है, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई करते होंगे। यूपी पुलिस में भी आप लोगों ने डाला होगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। एमपी पुलिस में भी फाइनल रिजल्ट जो दिया गया है उसमें भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है, फॉर्म डाला होगा। तो उसमें भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट जरूर हुआ होगा, ठीक है। देखिए, वैकेंसी की कमी नहीं है, मैं तो जहां तक यही मान रहा हूँ, और जहां तक मैं देख भी रहा हूँ ये 4-5 साल के अंदर, यानी कि 2020 में जब मेरी भर्ती कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद फिर जो मैं देख रहा हूँ कि वैकेंसी जो है वो हर साल मतलब किसी ना किसी विभाग में जरूर निकल रही है। चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर सिविल विभाग हो, कोई भी हो, ठीक है। अभी आपने देखा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, इसके बाद फिर कैलेंडर जारी हो गया है कि सीजीएल एमटीएस सभी वैकेंसी जो है वो फिर से आने वाली हैं। एसएससी जीडी की एक भर्ती कंप्लीट मतलब हो नहीं पा रही है, दूसरी वैकेंसी दे दी जा रही है। तो आप ये सोचिएगा कि वैकेंसी जो है उस पर फुल स्टॉप कतई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मेन बस चीज क्या है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा डिजर्व है, ठीक है। आप एक ही चीज को मत पकड़ के बैठो। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये चीज जान रहे हैं कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं आप लोगों से कि एक चीज को पकड़कर बिल्कुल नहीं बैठना है। आप अपनी तैयारी रखिए, इस तरीके की तैयारी रखिए कि अगर जैसे 3-4 पेपर अगर आपके सामने लगे हों तो उनमें से कम एक दो तो क्वालिफाई आप लोग कर ही जाओ, ठीक है। अब जैसे जो बंदा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और मैं हमेशा बताया हूं आपको, अभी भी बता रहा हूं, एसएससी सीजीएल वगैरह की जो तैयारी किया है ये छोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है, मतलब बड़ी ही एग्जाम है। तो उसने यूपी पुलिस का अगर डाला होगा, एमपी पुलिस का अगर डाला होगा, या और भी एमटीएस वगैरह डाले होंगे, या फिर और भी उस मतलब उस लेवल से थोड़े हल्के लेवल के डाले होंगे, तो बिल्कुल 100% क्वालिफाई किया होगा वो, ठीक है। अगर वो एसएससी सीजीएल भी क्वालिफाई किया है तो अभी ऐसे बहुत सारे हमारे मतलब साथी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में ही क्वालिफाई किए हैं, एसएससी सीजीएल में भी क्वालिफाई किए हैं, दोनों में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज है वो आपकी तैयारी के ऊपर है, वैकेंसी की कतई कमी नहीं है, ठीक है। अभी आज की जो वीडियो रहेगी वो इसी पर रहेगी कि एमपी पुलिस में फिर से वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अभी हाल ही में वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक आयोजन हुआ था उनका, तो उसमें बताया कि उन्होंने पिछली जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट करवा लिया गया है, यानी कि 2025 में फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है उसका। यही अभी 13 तारीख को आया है, 12 को आया है, ठीक है। लेकिन अब आगे और कितने पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं वो, तो आज इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पिछला आंकड़ा देखूं तो पिछले आंकड़े में क्या है कि 7090 टोटल पोस्ट थी एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया है कि 6600 प्लस पदों पर भर्ती कंप्लीट करा ली गई है, ठीक है। तो अब अगर वर्तमान की बात करें, अगर जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 8500 वैकेंसी आपको फिर देखने को मिलेगी एमपी पुलिस में, ठीक है। इसमें एज वगैरह क्या है, तो एज वही 18 से 36 ईयर रहेगी एज आपकी। ये 18 से 33 रहती थी, लेकिन 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोविड-19 की वजह से। और क्लास जो योग्यता रहेगी वो आपकी 10th पास रहेगी, यानी कि जो कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी आएगी उसमें 10th पास की योग्यता रहेगी। पिछली वैकेंसी जो थी उसमें रेडियो ऑपरेटर के भी पद आए थे, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो योग्यता है वो 10+2 प्लस आईटीआई होनी चाहिए आपकी, यानी कि बहुत सारी ट्रेड हैं जो उनमें आईटीआई आप लोगों को पास होना चाहिए, वो सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए था, ठीक है। अगर हाइट और चेस्ट की बात किया जाए मेल के लिए, तो हाइट 168 सेंटीमीटर है। तो जो भी हमारे भाई नई तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन लेवल में एकदम से अभी अभी पैर रखा है उन्होंने, तो अगर उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट है या इससे ऊपर है, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से। अभी मैं एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या इसमें एग्जाम
आता है, ठीक है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आते हैं। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, एक बार बस 6 महीने की मेहनत आपकी जरूर रंग ला देगी, ये बिल्कुल मैं 100% बता रहा हूँ। ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता है। और इसमें अगर चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर मेल के लिए है। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है। तो जो भी हमारी बहनें 155 सेंटीमीटर से ऊपर हैं और जिनकी हाइट ठीक है 155 प्लस है या 155 है, तो वो इस वैकेंसी की तैयारी बिल्कुल अभी से करना शुरू कर देना, ठीक है। देखिए कोई भी अध्याचन हो, कोई भी यानी कि इतने बड़े स्तर पे अगर बात की जाती है तो वो वैकेंसी फिर दी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं परीक्षा जो है वो आप लोगों की क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें। देखिए परीक्षा में जीके और जीएस 40 अंक यानी कि 40% जीके जीएस के आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के होंगे, ठीक है। मैथ और साइंस के भी उसमें 30 नंबर के आएंगे और 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल 100 नंबर का इसमें पेपर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जरा ध्यान रखना कि जो जिनके पास और जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो एमपी पुलिस में बहुत अच्छी पदों पर भर्ती आने वाली है। और ये अभी शायद ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि हो सकता है कितने दिन में वैकेंसी है, इसका भी स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और आएगी जरूर। क्योंकि 2023 के बाद 2 साल में भर्ती कंप्लीट हुई है, 24 पूरा चला गया, 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। तो फिर से ये वैकेंसी आएगी। तो बस मेन चीज ये है कि आप अपने अंडर एज हैं, एज भी काफी है इसमें, 36 साल दिया गया है सभी के लिए, ठीक है। तो एज भी काफी है इसमें। दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न भी ठीक ठाक है, और जो सही से तैयारी कर ले जाएगा वो इसमें जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 100%, ठीक। तो ये जो था ये प्रारंभिक तौर पे मैंने आपको बताया और प्रारंभिक जानकारी थी। बाकी आप लोगों के अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ये जो वीडियो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जरूर जुड़िएगा, मैं ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी खबरें लेके आता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी भर्ती